गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर किस क्लास में आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज है 29 अप्रैल और 29 अप्रैल से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करेंगे आज की क्लास आपको शानदार लगेगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पहले हम 27 अप्रैल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अमिताभ चौधरी को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? तो एक्सिस बैंक। नेक्स्ट है, भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, आगामी आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप मतलब विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो उसेन बोल्ट को बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को विश्व के उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो HAL को। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है हरियाणा राज्य में। अगला क्वेश्चन है, खाद्य संकट पर विश्व रिपोर्ट 2024 किसने जारी की? तो खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क ने। अगला क्वेश्चन है, प्रेबोवो सुबियंतो को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो इंडोनेशिया का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो काठमांडू में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जीता? तो मोहम्मद सलेम ने जीता। ये थे क्वेश्चन जो हमने पिछली क्लास में किए, जो कि हमने रिवीजन बतौर किए। अब बात करते हैं आज से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों को। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में बाघ की एक नई प्रजाति खोजी गई? राइट आंसर है, बाघ की एक नई प्रजाति खोजी गई ब्राजील देश में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। डिटेल से अगर जाने तो हाल ही में ब्राजील के घने वर्षावनों में बाघ की एक नई प्रजाति की खोज की गई। क्लाउडेड टाइगर कैट नाम की यह बिल्ली संरचनात्मक रूप छोटी जरूर है, लेकिन यह जैव विविधता और संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो आपको फोटो में दिख रही है वो हाल ही में ब्राजील में बाघ की एक नई प्रजाति खोजी गई है। आकार की बात करें तो लगभग घरेलू बिल्ली के समान क्लाउडेड टाइगर बिल्ली एक छोटी छोटी जंगली बिल्ली है। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बात हुई है ब्राजील देश की, तो ब्राजील देश को आप लोकेशन के थ्रू देख सकते हैं, मैप में समझ सकते हैं। और ब्राजील की राजधानी है ब्रासिलिया, मुद्रा है ब्राजील की वो है रियाल, और यहाँ के राष्ट्रपति है वर्तमान में वो है लुइज इनसियो लुला दा सिल्वा। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? राइट आंसर है ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि भारत हैती में बिगड़ती कानून व्यवस्था को मद्देनजर और अपने 90 नागरिकों को निकालने का विचार कर रहा है। भारत सरकार विदेश में अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हैती ने आपातकाल की घोषणा की और कर्फ्यू लगा। और इसमें हम हैती की बात करें तो राजधानी है पोर्ट यू प्रिंस और मुद्रा है हैतियन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया? राइट आंसर है गीता सब्रवाल को। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। डिटेल से जाने तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भारत की गीता सब्रवाल को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया। उनके पास जलवायु परिवर्तन, स्थायी शांति, शासन और सामाजिक नीति का समर्थन करने वाले विकास में 30 वर्षों का अनुभव है। वही बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, बात करते हैं यूएनओ की, तो स्थापना की गई यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और वर्तमान में अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस। इंपॉर्टेंट जानकारी है, मेरे सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा काबर ताल कहाँ स्थित है? राइट आंसर है, हाल ही में चर्चा में रहा काबर ताल बिहार में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अब बात करती है ये काबर ताल है, ये चर्चित क्यों है?
तो बिहार की एकमात्र रामसर साइट काबर झील सिकुड़ रही है। बिहार में काबर झील राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है। अधिकारों अधिकारियों की उपेक्षा का सामना कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप इसके कवरेज क्षेत्र में कमी आई है। शुरुआत में 6,786 हेक्टेयर में फैले इस क्षेत्र को पक्षियों के शिकार पर अंकुश लगाने के लिए 1986 में एक संरक्षित क्षेत्र नामित किया गया था और बाद में 1989 में इसे पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। रामसर सूची के बावजूद झील का जल क्षेत्र 36% कम हो गया है। तो इम्पोर्टेंट जानकारी है, ध्यान में रखेंगे। बात हुई है बिहार राज्य की, तो बिहार राज्य को आप मैप में लोकेशन के थ्रू जान सकते हैं। और बिहार की राजधानी है पटना। वर्तमान में मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल है राजेंद्र आर्लेकर। प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें तो वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का। करंट अफेयर से अगर बिहार को रिलेट करें तो बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ। नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी चाक में बनाया गया। और COP 28 में बिहार को नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला। इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से अगर रिलेट करें बिहार को तो सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा? राइट आंसर है इटली देश में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। डिटेल से अगर क्वेश्चन को जाने तो 2024 में समूह 7 G7 की अध्यक्षता के रूप में इटली जून में इटली के पुगलिया में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। G7 शिखर सम्मेलन G7 सदस्य राज्यों जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका के नेताओं के लिए प्रतिवर्ष आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। ठीक है दोस्तों, बात हुई है इटली देश की, तो इटली देश को आप वर्ल्ड के मैप में देख सकते हैं लोकेशन। और इटली की राजधानी है रोम। प्रधानमंत्री है इटली के वो है जॉर्जिया मेलोनी और वर्तमान में राष्ट्रपति है सर्जियो मेट्रेला। बात करते हैं इटली की मुद्रा की, तो वो है इतालवी लीरा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया? राइट आंसर है इसमें वो चुना गया नरसिंह यादव को। नरसिंह यादव को भारतीय कुश्ती महासंघ मतलब WFI के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। वहीं बात करती है भारतीय कुश्ती महासंघ की, तो स्थापना की गई 27 जनवरी 1967 को और मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष है भारतीय कुश्ती महासंघ के वो है संजय सिंह। इंपॉर्टेंट जानकारी है, स्टैटिक जीके को रिलेट करके मैंने क्वेश्चन को लिया है तो महत्वपूर्ण बन जाता है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, RBI के डिप्टी गवर्नर टी रवि शंकर का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। डिटेल से क्वेश्चन को कवर करें तो केंद्र सरकार ने 3 मई 2024 से 1 वर्ष के लिए टी रविशंकर को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया है। बात करते हैं RBI के 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। RBI के गवर्नर कौन है? तो वो है शक्तिकांत दास और कौन से नंबर की है? तो 25वें नंबर की है। बात करते हैं वर्तमान 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन है? तो वो है माइकल देवपात्रा, टी रविशंकर, M राजेश्वर राव और स्वामीनाथन जानकी रमन। ये वर्तमान में RBI के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने रवांडा प्रवासी विधेयक पारित किया? तो ब्रिटेन की सरकार ने, ब्रिटेन की संसद ने। बात करते हैं इंपॉर्टेंट जानकारी, तो ब्रिटेन की संसद ने एक विवादास्पद रवांडा प्रवासी विधेयक को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का महत्वाकांक्षी रवांडा प्रवासी विधेयक संसद में पारित किया गया था। योजना के तहत सरकार का कहना है कि 1 जनवरी 2022 के बाद ब्रिटेन में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले किसी भी शरण चाहने वाले को रवांडा भेजा जा सकता है ताकि उनके दावों को वहां संसाधित किया जा सके। ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बात करें रवांडा की, तो मध्य अफ्रीका में एक स्थलरुद्ध देश है, राजधानी है किंगाली और मुद्रा है रवांडा फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 21वां आयरिश फिल्म और टीवी अकादमी का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता? तो सिलियन मर्फी ने। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। डिटेल से अगर जाने तो सिलियन मर्फी ने 21वां आयरिश फिल्म और टीवी अकादमी का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता।
सिलियन मर्फी ने गोल्डन ग्लोब, बाफ्टा अवार्ड और ऑस्कर में जीत हासिल करने के बाद 21वें आयरिश फिल्म और टीवी अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता है। बात करते हैं सिलियन मर्फी को क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म में ओपनहाइमर के किरदार के रूप में भी पुरस्कार मिला है। तो इम्पोर्टेंट जानकारी ये सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे और महत्वपूर्ण बन जाता है कि हाल ही में कौन सा पुरस्कार सिलियन मर्फी को दिया गया और कब कब दिया गया, किस किस क्षेत्र में दिया गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अस्पताल को लगातार 5वें वर्ष भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी निजी अस्पताल का खिताब दिया गया? तो मेदांता गुरुग्राम के अस्पताल को। डिटेल से कवर करें तो मेदांता गुरुग्राम न्यूज़वीक के भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पतालों 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा। मेदांता गुरुग्राम को लगातार 5वें वर्ष भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का खिताब दिया गया और इसे विश्व स्तर पर शीर्ष 250 अस्पतालों में स्थान दिया गया। यह रैंकिंग 85,000 चिकित्सा विशेषज्ञों के फीडबैक, रोगी सर्वेक्षण और सार्वजनिक डेटा विश्लेषण के द्वारा निर्धारित की गई। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों इसी के साथ हमने आज के बनने वाले इम्पोर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चनों का शानदार तरीके से डिस्कस किया। उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अब बात करते हैं आज के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। तो आज स्टैटिक जीके में हम पढ़ने वाले हैं भारत के बायोस्फीयर रिजर्व। बात करते हैं किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वो है जम्मू कश्मीर में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वो है मध्य प्रदेश में। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो संजय राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। और केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान में है। नेक्स्ट इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। मैं बात करते हैं समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में है। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो केरल में है। ये थे आज के स्टडी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। उम्मीद करूंगा आप शानदार तरीके से कवर करेंगे। और दोस्तों इसी प्रकार डेली करंट अफेयर से जुड़ने के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हर दिन आपको नए कंटेंट के साथ ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध करवा सकूँ। उम्मीद करूँगा आप शानदार तरीके से हर कंटेंट को कवर कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।